अस्सलाम वालेकुम। मैं ग्रेड 3 की उर्दू टीचर मिस सुहैरा। आज मैंने आप लोगों को कारवानी उर्दू में सफ़ा नंबर 119 पर सबक बेर बहुटी पढ़ाया है। आइए इसकी हम पहले बुलंद ख़वानी पढ़ लेते हैं। प्यारे बच्चों, क्या आपको कुरान पाक की सूरत का नाम मालूम है जिसमें ये आयत तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को छुटकाओगे बार बार आई है? पूछो तो जानिए जनाब, ये वाली सूरत कौन सी है? सूरत रहमान। ठीक है, सूरत रहमान है जिसमें बार बार आता है ये कि फ़बी आलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत। आइए अब सबक पढ़ते हैं। जहन के ताया जान सराय घर के शहर मिट्टी में रहे। इस बार गर्मी की छुट्टियों में उसकी अम्मी अपनी मिट्टी अंदर प्रोग्राम बना लिया। ये सुनकर जैन ये सुनकर बहुत खुश हुआ। फिर एक दिन वो सुबह सवेरे अपनी और अम्मी के हमरा मिट्टी के सफ़र पर रवाना हुआ। दोपहर को वो बस से उठकर ताया जान के घर जा पहुँचा। फरहान जैन का तायाजान और उसका हम उम्र था। जैन को ये जगह बहुत अच्छी लगी मगर यहाँ गर्मी बहुत थी। एक दिन सुबह सवेरे बादल आए, खूब बारिश बरसी। उसी दिन सब घर वाले सहरा की सैर के लिए गए। उन्होंने अपने साथ खाने पीने की बहुत सी चीज़ें भी ले ली। सहरा में पहुंचकर जैन तो हैरान रह गया। हर तरफ रेत के टीले दिखाई दे रहे थे। यहाँ लोगों के झोंपड़े भी मुख्तलिफ अंदाज के बने हुए थे। मकामी ज़बान में इन झोंपड़ों को चौनरा कहा जाता है। ये गोल और बहुत खूबसूरत थे। सहरा में बारिश बहुत कम होती है, इसलिए बारिश होने पर लोग खुशियाँ मनाते हैं। तायाजान ने बताया कि सहरा में बाहर का मौसम बरसात में ही होता है। जैन ने इस जगह मोर भी देखे जो इस मौसम में बहुत खुश थे और खुशी से अपने रंगीन पर फैलाकर नाच रहे थे। फरहान से जैन की बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। फरहान ने कहा, आओ बेर बहुटियाँ तलाश करते हैं। जैन ने तो ये नाम पहली बार सुना था। थोड़ी देर बाद उसे रेत में छोटा सा नर्म और नाजुक सूक्ष्म कीड़ा दिखाई दिया। ये मखमल का खूबसूरत कपड़े की तरह था। फरहान ने बताया, यहाँ बेर बहुटी है, यही बेर बहुटी है। पहले तो जैन को डर लगा, लेकिन जैसे ही उसने बेर बहुटी को छुआ उसका डर दूर हो गया। फरहान ने अपनी जेब से एक छोटी सी शीशे की बोतल निकाली, उसमें थोड़ी सी रेत डाली और चंद बेर बहुटियाँ तलाश करके उसमें डाल दी। इस काम में जैन ने भी उसकी मदद की। उसे ये बेर बहुटियाँ बहुत अच्छी लगी। वो चाहता था कि ये बेर बहुटियाँ अपने साथ शहर ले जाए और अपने दोस्तों को मिलता। कुछ देर बाद तायाजान भी उन्हें तलाश करते हुए आ पहुँचे। उन्होंने जैन को बेर बहुटी से खेलते हुए देखा तो बताया कि बेर बहुटी को सुर्ख मखमली कीड़ा और बरसाती कीड़ा भी कहा जाता है। ये बरसात के बाद रेत से निकल आती हैं। इसकी असल खूबसूरती इसका गहरा सुर्ख रंग और मखमल की तरह का नर्म और नाजुक जिस्म है। बेर बहुटी की एक और किस्म भी होती है जिसके सुर्ख जिस्म पर स्याह गोल गोल दाग होते हैं। आमतौर पर बेर बहुटी जिस हालत में छोटी मकड़ी जितनी होती है। आम कीड़ों की तरह इसका जिस्म भी सर, धड़ और 6 टांगों पर मुश्तमिल होता है। ये दुनिया भर के सराई इलाकों में पाई जाती है। इससे ग़िज़ा भी रेत है। इसे बहुत सी दवाइयों में भी शामिल किया जाता है। इसके तेल में अल्लाह ताला ने बड़ी शिफा रखी है। जोड़ों के दर्द के लिए इसका तेल बहुत फ़ायदेमंद है और तुम जैसे बच्चे इसकी खूबसूरती और नरम नाजुक वजूद की वजह से इसे बहुत पसंद करते हैं। तायाजान की ज़बानी सारी मालूमात हासिल करके जैन दिल में सोच रहा था कि वाकई अल्लाह ताला ने बेर बहुटी को कितना खूबसूरत और मुफीद बनाया है और उसके दिल में बार बार यही ख्याल आ रहा था, तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को छुटकाओगी। ठीक है, अब इस सबक का आप लोगों को बनाना है तारीफ़ी सफ़ा। इस सबक की आप लोगों को करनी है बुलंद ख़वानी और इस सबक में से 10 नए अल्फाज ढूंढकर स्कूल की कॉपी में करने हैं। ठीक है, यकीनन आपको समझ में आ गया। जज़ाकमुल्लाह खैरा।